प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन असम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम विशेषण पढ़ रहे थे और विशेषण के अंतर्गत हमने विशेषण के प्रारंभिक जो 3 प्रकार हैं उनको पढ़ा था, जिसमें गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। ये 3 विशेषण हम पढ़ लिए थे। आज हम चौथा विशेषण पढ़ेंगे, संकेतवाचक विशेषण। तो आज का अपना जो टॉपिक है, शीर्षक है, ये तो विशेषण ही है, लेकिन विशेषण का जो चौथा प्रकार है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण जो है इसको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं, ये चर्चा हम करेंगे। सार्वनामिक विशेषण, तो इसको हम संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं और सार्वनामिक विशेषण भी कह सकते हैं। तो संकेतवाचक विशेषण, इसकी परिभाषा देते हैं। वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की और संकेत करते हैं। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो ये परिभाषा है। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द को संकेत करते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो हमने देखिए सर्वनाम पढ़े थे और सर्वनाम के अंतर्गत हमने निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा था। निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा था और उसमें हमने उदाहरण दे करके समझा था कि जैसे यह है मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। तो उस स्थिति में हमने क्या माना था कि जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम के जो 3 भेद हमने पढ़े हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के अंतर्गत यह आया था और इसमें हमने ये पढ़ा था कि पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुष के वे उदाहरण जो किसी निश्चित संज्ञा या सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है और बीच में ये जो संबंध स्थापित करने वाला जो शब्द है ये आया है। तो उस स्थिति में हमने क्या माना था, ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है। और फिर हमने ये भी पढ़ा था, उसी समय चर्चा की थी हमने कि जैसे इस वाक्य को हम ऐसे लिखें कि यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। तो इसमें यह मेरी पुस्तक है, इसमें निश्चितता का भाव प्रकट हो रहा है। यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा पेन है। तो इसमें देखिए संबंध तो ये शब्द बना रहा है और संबंध किस किस में बना रहा है, यह और पुस्तक में। तो यह मेरी पुस्तक है, इसमें एक निश्चयात्मक भाव जो है वो प्रकट हो रहा है। यह मेरी पुस्तक है, निश्चितता
का भाव प्रकट होता है। और अब इसको जैसे डायरेक्ट हम संज्ञा शब्द जो है यह की तुरंत बाद में लेकर के आते हैं, यह पुस्तक मेरी है, तो यहां पर इसकी तरफ संकेत हो गया है ना। तो ये तुरंत देखिए, यह वह इस उसे ये वो ये शब्द आते हैं, इसके तुरंत बाद कोई भी संज्ञा शब्द आ जाता है, संज्ञा शब्द आ जाता है, तो ये जो है ना ये संकेत कर रहा होता है उसी स्थिति के अंदर, यह पुस्तक मेरी है, तो इधर संकेत हो गया। जैसे यह है मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, या यह मेरा गांव है, मेरा गांव है। तो यहां पर देखिए, यहां यह शब्द जो है ना इन दोनों वाक्य में ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहां पेन को मेरा बताया जा रहा है और यहाँ गांव को मेरा बताया जा रहा है। तो हमने पढ़ा था कि यह वह ये वो अनेक उसके जो उदाहरण हैं वे किसी प्राणी के लिए अगर प्रयुक्त होते हैं, जैसे यह तो झूठा है, यह तो झूठा है। अब झूठा है तो इंसान होता है झूठा, इंसान के लिए क्या है, पशु थोड़ी बोलते हैं झूठ अक्सर, पशु के लिए नहीं आया, तो यहाँ झूठा शब्द है, ये प्राणी के लिए आया है, ये झूठा है ना, प्राणी के लिए आया है ये। तो इसका मतलब जो ये है शब्द है ना, ये अन्य पुरुष में आ जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा है ना। और प्राणी के लिए अगर ये शब्द काम में लिए जाए, और अगर ये किसी स्थान या वस्तु के लिए काम में लिए जाए, यही शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने पुरुष के उदाहरण, अगर ये स्थान या किसी वस्तु के लिए काम में लिए जाए, तो फिर ये जो है ना ये निश्चयवाचक सर्वनाम की तरफ चले जाते हैं, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं इधर है ना, क्योंकि इसमें निश्चितता की प्रतीति हो रही है। यह मेरा पेन, इसका मतलब कंफर्म है कि ये पेन उसका ही है, यह मेरा गांव है ना, तो इसमें निश्चय का भाव हो रहा है। लेकिन अब देखो इसको अगर हम ऐसे लिख दें कि यहाँ तो देखो ये बीच में ये शब्द आ गया, संबंध जो प्रकट कर रहा है, लेकिन अब इस संबंध प्रकट करने वाले शब्द को अगर दूर लिख दें और गांव शब्द को अगर नजदीक लिख दें, यह गांव मेरा है, तो इधर देखिए गांव की तरफ संकेत हो गया है ना, यह गांव मेरा है, तो ये संकेतवाचक सर्वनाम में आएगा। तो एक बात तो ये है ना, और दूसरी बात इसको सार्वनामिक विशेषण क्यों कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण इसलिए कहते हैं कि ये एक ध्यान रखने की बात है कि अगर किसी भी संज्ञा शब्द के तुरंत पहले कोई सर्वनाम शब्द आ जाता है, किसी संज्ञा शब्द से तुरंत पहले अगर कोई सर्वनाम शब्द आ जाता है, तो फिर वह सार्वनामिक विशेषण हो जाता है, उसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। इसकी परिभाषा को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, तो देखो ये सर्वनाम शब्द है ना, और ये किसकी तरह प्रयुक्त हो रहा है, ये विशेषण की तरह प्रयुक्त हो रहा है। तो अब ये क्या हो गया, ये सर्वनाम शब्द है और विशेषण की तरह प्रयुक्त हो रहा है, तो ये सर्वनाम विशेषण भी हो गया। इसको संकेतवाचक क्यों कह रहे हैं? ये संकेत कर रहा है यह पुस्तक मेरी है, वह गाड़ी मेरी है? वह गाड़ी मेरी है, तो ये गाड़ी की तरफ संकेत हो गया ना, तो अब इसमें संकेतवाचक जो है ना विशेषण में आएगा। और इसकी जगह हम अगर ये लिख दें कि वह मेरी गाड़ी है, अब देखिए अब ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा वैसे। तो देखो ऐसी स्थिति में ऐसे वाक्य बनता है, तो ये क्या हो गया, संकेतवाचक विशेषण, क्योंकि गाड़ी शब्द संज्ञा है और संज्ञा से पहले वह शब्द सर्वनाम आ गया, और वाक्य के अंदर किसी भी संज्ञा शब्द से पहले कोई भी सर्वनाम शब्द आ जाता है तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कह सकते हैं। सीधा ही हो गया कि भाई सर्वनाम शब्द वैसे तो है, लेकिन वह विशेषण की तरफ प्रयुक्त हो रहा है, या जो संकेत कर रहा होता है संकेत भी हो रहा है, वह गाड़ी मेरी है तो गाड़ी की तरफ संकेत है। अब देखो वह मेरी गाड़ी है, अब इधर क्या है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, इधर इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम आना है क्योंकि इसमें निश्चितता का भाव है ना, तो ये संकेतवाचक विशेषण हो गया। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे
व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण पांचवा है ये व्यक्तिवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा देते हैं। वे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं या व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जो किसी अन्य वस्तु या स्थान की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं। उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तब इसमें हम देखेंगे कैसे वे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, जैसे जोधपुर है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब ये किसी अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता बताए, जैसे मान लो जूतियां हैं, ये जूतियां शब्द क्या होगा, ये भी एक संज्ञा है ना, और ये जातिवाचक संज्ञा है जूतियां। लेकिन अब ये जोधपुर शब्द है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और ये जोधपुर से बन करके एक विशेषता प्रदान कर दे, जैसे जोधपुरी जूतियां, जोधपुरी जूतियां। तो यहाँ पर जो जोधपुरी शब्द है ना, ये व्यक्तिवाचक विशेषण हो। जैसे बैल शब्द है, बैल, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। नागौर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जिले विशेष का नाम है, एक स्थान विशेष का नाम है नागौर, है ना। जैसे जिला शब्द आ जाए तो जातिवाचक है, लेकिन उसमें जिले का नाम आ गया व्यक्तिगत रूप से तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब नागौर से मान लीजिए ये बैल शब्द है, इसकी विशेषता बन जाए, अगर ये मतलब खास बन जाए, जैसे नागौर से नागौरी बैल, नागौरी बैल, तो अब ये नागौरी शब्द है ना, ये व्यक्तिवाचक विशेषण है। जैसे बनारसी साड़ियां, बनारसी साड़ियां, तो बनारस जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, साड़ियां जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन बनारस से बनारसी होकर के, और ये क्या कर रहे हैं, ये अन्य वस्तु या स्थान की विशेषता बता रहे हैं, अन्य वस्तु या स्थान की विशेषता बता रहे हैं। अब विशेषता बन गई, अब बनारसी जो साड़ी है ना, ये मतलब विशेष हो गई है ना। तो अब इसमें ये बनारसी शब्द है ना, ये क्या आएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे बीकानेरी, बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी भुजिया, तो यहाँ पर बीकानेरी जो शब्द है ये किसमें आएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो इस प्रकार अपने विशेषण के ये 5 भेद हो गए। और अब एक विशेषण में एक और अन्य बात जो विशेषण टॉपिक से जुड़ी हुई है, इसको हम पढ़ते हैं। देखिए विशेषण की 3 अवस्थाएं और होती हैं। विशेषण की अवस्थाएं, तो विशेषण की अवस्थाएं होती है 3। एक तो होती है मूल अवस्था, और एक होती है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, और एक होती है उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। ये विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए जैसे रहीम अच्छा लड़का, रहीम अच्छा लड़का है। अब इसी वाक्य कैसे कर दे कि रहीम बहुत अच्छा लड़का है,
बहुत अच्छा लड़का है। और अब इसमें विशेषण एक तीसरा वाक्य इस प्रकार से लिख दें, रहीम सबसे अच्छा लड़का है। रहीम सबसे अच्छा लड़का है। अब ये विशेषण की 3 अवस्थाएं होगी। कितनी अवस्थाएं होगी? 3। तो इसमें ये जो अवस्था है ना, ये मूल अवस्था वाली है, ये दूसरी अवस्था है, ये सेकंड नंबर वाली है ना। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये तीसरी जो है ना, ये उत्तम अवस्था में है, सबसे अच्छा है ना। अंग्रेजी में भी हम पढ़ते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा। तो इसी प्रकार हिंदी में भी ये विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। अब जिस प्रकार देखिए, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, फिर उत्तरावस्था में क्या हो जाएगा? बहुत श्रेष्ठ, बहुत श्रेष्ठ। श्रेष्ठ यानी क्या होता है? अच्छा। श्रेष्ठ यानी अच्छा ही होता है। तो अब इसको देखो, हम इस प्रकार से समझते हैं। सरल है, जैसे श्रेष्ठ अच्छा, तो रहीम श्रेष्ठ है ठीक। अब रहीम श्रेष्ठतर है, श्रेष्ठतर है, और रहीम श्रेष्ठतम। देखिए, रहीम श्रेष्ठ है, रहीम श्रेष्ठतर है यानी बहुत श्रेष्ठ है, रहीम श्रेष्ठतम है यानी सबसे श्रेष्ठ। इसी प्रकार देखो और अवस्था आती है लघु, लघु कोई भी चीज लघु यानी छोटी है। फिर उत्तरावस्था बहुत लघु, तो बहुत लघु के लिए इसमें सीधा सा ये तर है ना, ये लग जाएगा, तो ये बहुत का अर्थ देगा, है ना, तर। इसी सब क्या तर जुड़ जाएगा। जैसे लघु है तो लघुतर हो जाएगा, तो लघुतर का मतलब क्या हुआ? बहुत श्रेष्ठ। और फिर इसको उत्तमावस्था में लाएंगे ना, लघु की उत्तमावस्था क्या होगी? इसके तम लगा देंगे, बस वो क्या है इसमें? लघुतम यानी सबसे लघु यानी सबसे छोटी, है ना। तो यही विशेषण की 3 अवस्था। इसमें उत्तर अवस्था में क्या है? तर जुड़ जाता है सभी क्या है, जो मूल अवस्था है ना, वो है मुख्य अवस्था, प्रारंभिक अवस्था। तो प्रारंभिक अवस्था में जो शब्द होता है उसके आगे तर जुड़ जाता है, वो बहुत का अर्थ दे देता है। और फिर प्रारंभिक अवस्था जो होती है शब्द की, उस प्रारंभिक मूल अवस्था के जब तम जुड़ जाता है, मूल का मतलब होता है प्रारंभिक अवस्था, शब्द की प्रारंभिक शुरुआती अवस्था। तो शुरुआती अवस्था जैसे लघु है, तो लघु को हमने उत्तर अवस्था में लाने के लिए इसके तर लगा दिया आगे लघुतर, तो ये बहुत लघु का अर्थ देगा। और फिर उसको समावस्था में लाने के लिए इसके तम लगा दिया, और तम है ना जो सबसे का अर्थ देगा, सबसे लघु, लघु सबसे लघु। इस प्रकार से ये विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। अब इसमें हम और भी पढ़ रहे थे, देखो हमने पढ़ा था प्रविशेषण शब्द, पढ़ा था ना, शुरू में पढ़ा था हमने प्रविशेषण। हमने पढ़ा था कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की भी विशेषता बता दे तो वह प्रविशेषण। विशेषण की व्यवस्था जैसे मुकेश सुंदर लड़का है, मुकेश सुंदर लड़का है, ठीक है। अब तो इसमें सुंदर शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो मुकेश है ना, इसकी क्या बता रहा है? ये विशेषता की बता रहा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। मुकेश संज्ञा शब्द, लड़का भी संज्ञा शब्द, और क्या बता रहा है? ये विशेषता, गुण का बोध करा रहा है ना, रूप का, तो रूप का बोध कराने वाले विशेषण में आते हैं। तो मुकेश सुंदर लड़का है, अब ये क्या हो गया? विशेषण। अब इसी वाक्य को अगर ऐसे लिखे कि मुकेश बहुत सुंदर लड़का है,
कितना सुंदर, बहुत सुंदर लड़का है। तो यहां पर देखिए इसमें विशेषण जो है ना सुंदर, ये विशेषण शब्द है सुंदर, और इसकी भी विशेषता बता दी कितना सुंदर है ना? तो ये बहुत शब्द है, ये क्या हो गया, ये प्रविशेषण हो गया। जैसे रमा ईमानदार लड़की है, रमा ईमानदार लड़की है, ठीक है। अब देखो इसमें ईमानदार जो है ये विशेषण हो गया। अब इसमें ये ऐसे लिख दें कि रमा बहुत ईमानदार लड़की है ना, रमा बहुत ईमानदार लड़की है। तो ये क्या हो गया, बहुत क्या हो गया, इसमें बहुत हो गया प्रविशेषण। ये बहुत है नहीं, इसमें प्रविशेषण हो गया। तो इस प्रकार जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। और ये विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। तो इसमें जो मूल अवस्था होती है, प्रारंभिक अवस्था या शुरुआती अवस्था, उसके आगे तर लगा देते हैं। जैसे एक बार वो ले लो, जैसे पुष्कर पवित्र दर्शनीय स्थल है। पुष्कर पवित्र दर्शनीय स्थल है। अब ये पवित्र शब्द है, ये क्या हो गई है, ये मूल अवस्था हो गई। अब इसमें अगर ऐसे कहना चाहिए कि पुष्कर बहुत दर्शनीय स्थल है, तो बहुत का अर्थ प्राप्त करने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत शब्द को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। पवित्र के ही लगा देंगे, पवित्रतर, क्या लगा देंगे, पवित्रतर। तो ये होगी उत्तरावस्था, तर लगाने से उत्तरावस्था हो जाती है। तो देखो पुष्कर पवित्रतर दर्शनीय स्थल है, इसका अर्थ कैसे लेंगे कि पुष्कर बहुत पवित्र दर्शनीय स्थल है। और सबसे पवित्र की बात जहां आए तो बस सबसे का अर्थ ये उत्तम अवस्था में आता है। तो उत्तम अवस्था में क्या है, शब्द के आगे जो मूल अवस्था होती है उसके आगे तम लगाया जाता है, तो यहाँ पर तम लगा देंगे। तो अब ये क्या हो गया, पुष्कर पवित्रतम दर्शनीय स्थल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पुष्कर सबसे पवित्र दर्शनीय स्थल है। तो ये सबसे का अर्थ देखो। तो इस प्रकार विशेषण की तीन अवस्थाएं, और हमने विशेषण और विशेषण भी पढ़े थे शुरू में। तो विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द। और फिर विशेषण में क्या होगा, वे संज्ञा सर्वनाम शब्द विशेषण में आ जाते हैं। जैसे नीला पेन, तो ये रंग का बोध करा रहा है, पेन के रंग का, तो रंग का बोध कराए वो भी विशेषण में आता है। तो नीला तो विशेषण शब्द आ गया, रंग का बोध कराने वाले शब्द विशेषण में आते हैं ना। और पेन शब्द संज्ञा है, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले सभी तो विशेषण होते हैं। तो इस पेन को वैसे तो संज्ञा है, लेकिन अब इसको क्या कह सकते हैं, विशेष्य कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी लड़के की शादी हो, किसी लड़के की शादी हो और शादी होगी, उसके साथ दुल्हन है ना। तो दुल्हन के साथ है लड़का, तो फिर उसको क्या कहेंगे, दूल्हा, दूल्हा तो कहेंगे। अब हम ये कहेंगे सर कि दूल्हा थोड़ी है, तो लड़का है, तो लड़का है, लेकिन यहाँ दुल्हन शब्द के साथ उसका दूल्हा ही सही रहेगा। लड़का भी है, दूल्हा हो गया, इसका मतलब ये नहीं हो लड़का नहीं है। जैसे वर के साथ आता है, कई बार शादी के कार्य में पढ़ते हैं कि वर वधु का आशीर्वाद प्रदान करो, वर वधु, तो वर ये तो दूल्हा हो गया, फिर वधु। अब वधु को मान लो लड़की लिख दे तो वधु तो लड़की तो बनती है, वैसे रहने की घोड़ी वधु बनती है, लड़की बनती है वधु। अब वो ये कहेगी कि इसको वधु कैसी कहेगी, तो लड़की है, अरे लड़की है, लेकिन अब सारे समय इसको लड़की नहीं कहेंगे, इसको वधु। तो बस यही पोजीशन क्या है कि पेन शब्द संज्ञा है, विशेषण शब्द के साथ ये प्रयुक्त हो गया, तो एक कंडीशन में इसको क्या कह सकते हैं, एक कंडीशन में इसको विशेष्य कह सकते हैं। संज्ञा तो है, लेकिन इसके साथ जो शब्द साथ आ रहा है तो इसको हम विशेष्य भी कह सकते हैं, संज्ञा भी है, लेकिन मुख्य तौर पर विशेषण ही कहें। जैसे शिक्षक शिक्षार्थी, शिक्षक शिक्षार्थी, शिक्षक के साथ शिक्षार्थी शब्द अच्छा लगेगा, शिक्षक शिक्षार्थी, यही सही जुड़ेगा। अब इसको हम विद्यार्थी कहें तो विद्यार्थी होता है, शिक्षार्थी विद्यार्थी। छात्र छात्रा कहें तो छात्र छात्रा ही होते हैं, शिक्षक विद्यार्थी, छात्र छात्रा नहीं है वो, तो छात्र छात्रा है।
मतलब ये थोड़ी कोई शिक्षार्थी नहीं है, जब आप यहाँ शिक्षार्थी विद्यार्थी इसका मतलब ये थोड़ी छात्र नहीं है, लेकिन शिक्षक के साथ शिक्षार्थी सभी उपयुक्त है। तो यहाँ पर पहले संज्ञा है, लेकिन विशेषण कह सकते हैं, विशेषण के साथ यही उपयुक्त लगता है, ऐसा उतना ही अच्छा लगता है ना। तो ये संज्ञा सर्वनाम जिनकी विशेषता बताई जाती है, संज्ञा सर्वनाम सही है, तो विशेषण शब्द के साथ अगर वे होते हैं तो फिर उनका हम केवल संज्ञा नहीं कहते, उनका हम विशेषण कहेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के नाम से संबोधित न करके हम उसको विशेषण के नाम से संबोधित करें। तो प्रकार से आज अपना ये विशेषण करके पूर्ण हुआ। धन्यवाद।